बम बम महाराज जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अच्छा बम बम महाराज जी, अब मैंने अभी पीछे आपकी एक बाइट लगाई थी जिसमें आपने सरकार के या एलजी के अगेंस्ट में एक पिटीशन डाला था कि भाई ये इलेक्शन नहीं होने चाहिए, लेकिन अभी सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है कि 7 तारीख को शायद इलेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। आपका इस पे क्या कहना है? मेरा इस पर ये कहना है, जो एक तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, मैं कभी भी सिस्टम का विरोध नहीं किया हूं। हम जब भी चलते हैं सिस्टम के साथ चलते हैं। सिस्टम में जहां विसंगतियां आती है कानूनी तौर पर, हम उसे दूर करने की पूरी प्रयास करते हैं और बड़ी तरीके से उसकी लड़ाई लड़ते हैं। हमारी लड़ाई इसी सिलसिले में एक कड़ी है। चुनाव आयोग ने जो अपना काम किया है वो अपना काम किया है। हमारा जो अपना काम है वो हमने अदालत में किया हुआ है। 3 जनवरी 2015 को हमने 798 नंबर से अदालत में दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट फाइल किया हुआ है, जिसके तहत हमने अदालत से रिलीफ मांगा है जो 5वीं दिल्ली विधानसभा को बहाल कराया जाए। क्योंकि 5वीं दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव हुआ था या कोई भी विधानसभा का जो चुनाव होता है वो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत होता है, जिसका कार्यकाल 5 साल का होता है। तो ये जब 5 साल का कार्यकाल था, इसका मतलब 2013 से 2018 तक का कार्यकाल था 5वीं दिल्ली विधानसभा का। तो वो 2014 में जो भंग कर दिया गया वो टाइम से पहले भंग कर दिया गया, जो गलत किया गया है। दूसरी बात, हम आपको अपने पिछली बैठ में बताए थे, जो दिल्ली विधानसभा किसी राजनीतिक पार्टी की जागीर नहीं है और विधायक किसी राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधि नहीं होता, बल्कि वो जनता का प्रतिनिधि होता है। जो जनता का प्रतिनिधि है उस पर सिर्फ जनता का अधिकार होता है, किसी पार्टी का नहीं। फिर कोई भी पार्टी जनता के प्रतिनिधि के अधिकार को हैंग करके उसको बंधुआ बनाकर किस प्रकार रख सकता है। और यही दिल्ली विधानसभा में विधायकों को बंधुआ बनाने की जो कार्रवाई राजनीतिक पार्टी ने किया है वो कानून के विरुद्ध है। इसलिए जो याचिका मैं दिल्ली उच्च न्यायालय में लगाया हूँ और जो आज के दिन में चुनाव आयोग ने घोषणा किया है, मैं चुनाव आयोग की घोषणा का भी स्वागत करता हूँ। वो अपने हिसाब से सरकार बनाने की प्रक्रिया कर रहे हैं और मैं भी अपनी लड़ाई को बड़ी ही मुस्तैदी से लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने हिसाब से 5वीं दिल्ली विधानसभा को बहाल करने की लड़ाई लड़ रहा हूँ। कानूनी पक्ष हमारा मजबूत है और मुझे पूरा यकीन है देश का अदालत, देश का संविधान, देश का जो न्यायिक व्यवस्था है वो न्याय के हित में चलता है, संविधान के हित में चलता है, देश के हित में चलता है। वो किसी राजनीतिक पार्टी का गुलाम नहीं है। न्यायिक व्यवस्था, न्यायिक प्रणाली किसी भी राजनीतिक पार्टी का, किसी भी बड़े वर्चस्व वाले, बड़े नाक वाले व्यक्ति का गुलाम नहीं है। और मुझे पूरा यकीन है जो याचिका हमारी हाईकोर्ट में विचाराधीन है, उस याचिका के ऊपर माननीय हाईकोर्ट में जब सुनवाई होगी, वो कल हो या परसों हो, 1-2 दिन के अंदर सुनवाई हो जाएगी, तो माननीय उच्च न्यायालय हमारी याचिका की सच्चाई को देखते हुए, हमारी लड़ाई की सच्चाई को देखते हुए, कानून की सच्चाई को देखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय के डायरेक्शन को देखते हुए, माननीय श्री लोढ़ा जी के डायरेक्शन को देखते हुए, माननीय श्री SR बोम्बई के डायरेक्शन को देखते हुए, सरकारिया आयोग के डायरेक्शन को देखते हुए और मिस्टर दत्तू जो चीफ जस्टिस अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में है, उनके 30 अक्टूबर 2014 के डायरेक्शन को देखते हुए और हमारे जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है 37 से 44 विधायक का जो समर्थन मेरे पास में, इन सभी की सच्चाई को देखते हुए वो हमारे पक्ष में नहीं, जनता के पक्ष में, कानून के पक्ष में और न्याय के पक्ष में फैसला जरूर देंगे और 5वीं दिल्ली विधानसभा को जरूर बहाल करेंगे। इसके आगे एक बार आप कह सकते हैं, जो जैसे लोगों में भ्रांति फैली हुई है, चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद कोई भी अदालत इंटरफेयर उसमें नहीं कर सकता या कुछ नहीं हो सकता, तो उस पर मैं आपको ये साफ कहना चाहता हूँ कि चुनाव अधिसूचना जारी अभी 14 तारीख को होगा, जब नामांकन प्रक्रिया स्टार्ट होगी। अभी तो तिथि और कार्यक्रम की घोषणा की गई है। एक दूसरी बात, हमारी याचिका चुनाव अधिसूचना जारी होने से पहले 3 जनवरी को ही लगी हुई थी, जो कोर्ट में विचाराधीन था। इसलिए अदालत को इसमें सुनवाई करने में कोई कानूनी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात, चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद ये जरूरी नहीं है कि चुनाव विड्रॉ नहीं हो सकता है, क्योंकि इसी दिल्ली विधानसभा के 3 सीटों का महरौली, तुगलकाबाद और कृष्णानगर, उसका उपचुनाव 25 नवंबर को चुनाव आयोग करा रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग ने उस अधिसूचना को विड्रॉ किया। इसलिए चुनाव आयोग इस चुनाव को भी विड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब अदालत का फैसला जनता के पक्ष में 5वीं दिल्ली विधानसभा को बहाल करने का होगा और अदालत न्याय के पक्ष में, कानून के पक्ष में फैसला देंगे, तो चुनाव आयोग अपना कार्यक्रम को, अपना 6ठी विधानसभा चुनाव ऑलरेडी विड्रॉ कर लेंगे और यहाँ जनता की
हजारों करोड़ रुपया धन का बचत होगा, सरकार के राजस्व का बचत होगा, पब्लिक के समय का बचत होगा और हिंदुस्तान के भविष्य इतिहास से मध्यावधि चुनाव बिल्कुल ही आउट हो जाएगा और राजनीतिक पार्टियों का जो वर्चस्व चल रहा है विधानसभा के ऊपर में, लोकसभा के ऊपर में, ये हमेशा हमेशा के खत्म हो जाएगा। तब सिर्फ जनता रहेगा, जनप्रतिनिधि रहेगा, जनता के अधिकार रहेंगे, जनप्रतिनिधि के अधिकार रहेंगे। यही कहना चाहूँगा। इसी कहने के साथ मैं अपनी, आपको अगर दूसरा प्रश्न हो आपको तो आप पूछ सकते हैं। नहीं बस यही जानना था। धन्यवाद।